सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भक्ति की श्रृंखला लगातार अपने इस सफ़र पर चल रही है और आपके सहयोग से, आपके प्यार से पेज भी कामयाब हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आपका स्नेह, आपका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। तो प्रिय साधकों, भक्ति के विषय में कहा गया है कि तत्ववेता जो है, तत्वदर्शी, तत्वज्ञाता, मूल सिद्धांतिक तत्व को जानना। शाब्दिक अर्थों के चक्कर में हम तत्व को इग्नोर कर देते हैं, जबकि मूल बात है तत्व को जानना। तत्व को जानने के बाद बाकी की चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। एक समय ये भी आता है कि नाम का भी कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि जो तार प्रभु से जुड़ती है उसके लिए फिर माध्यम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम किसी बड़े आदमी से परिचित हो जाते हैं तो फिर हमें उसे सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं रहती। हमें मिलने के लिए उसके सेक्रेटरी से पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि वह आदमी हमसे परिचित है और जब चाहे हम उससे मिल सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि जो बीच के जो माध्यम हैं वो तभी तक कारगर हैं, वो तभी तक उनकी आवश्यकता है जब तक हम अपने इच्छित लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाते। तत्व का जो ज्ञाता है वह शब्दों के जाल में नहीं उलझता। जो कबीरदास जी कहते हैं कि काशी काबा एक है, एक ही राम रहीम, और आगे वो कहते हैं कि काबा हो या बुतखाना, दिल को ही बहलाना है, इधर जाइए या उधर जाइए। तो जब आदमी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है और उसे धीरे धीरे वास्तविकता का ज्ञान होने लगता है तो इन व्यर्थ की चीज़ों में नहीं उलझता। कबीरदास जी ने एक जगह कहा कि पानी को पानी के नाम से जाना ही नादानी है, वो पानी पानी कहते कहते प्यासा ही मर जाए। अब पानी को जल भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। तो स्थान और देश काल के अनुसार उस पानी का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस पानी का जो कार्य है, शीतलता देना, आदमी की प्यास बुझाना, जीवन देना, तो पानी का काम जो है वो पानी के नाम से नहीं है। पानी का काम पानी के स्वभाव से है, पानी के कार्य से है। जब हम पानी को ये जान जाते हैं कि पानी हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, हमारे जीवन में सहायक सिद्ध होगा, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि पानी को किस नाम से जाना जाए। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमने पानी के स्वभाव को जान लिया, पानी के अंदर जो तत्व है उसको जान लिया, उसकी उपादेयता को जान लिया, तो फिर हमें, और चाहे हम इसे जल कहें, वारी कहें, नीर कहें, वाटर कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह अब भगवान को आप राम कहिए, कृष्ण कहिए, अल्लाह कहिए, करीम कहिए, जीसस कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो परम सत्ता तो एक ही है। उस सत्ता को मानव ने अपने अपने जो विचारों से, अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन वो सत्ता जो सर्वविद्यमान है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीशेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, उसको जो है उसके वास्तविक रूप में जानना जो है प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य है। और जब आत्मा उस स्थान की तरफ, उस राह की तरफ अग्रसर हो जाती है तो धीरे 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 धीरे
ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आप ये देखिए कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, कभी भी किसी ने भी एक शब्द भी उस परम सत्ता के खिलाफ नहीं कहा है। अगर उसने कहा है तो उन ढोंग, पाखंड, आडंबरों के खिलाफ कहा है, जो कि हमारे रास्ते में बेवजह खड़े कर दिए गए हैं, हम पर ज़बरदस्ती थोपे गए हैं। चाहे वो पूजा की पद्धति हो, चाहे वो वस्त्र धारण हो, चाहे जो अमीर खुसरो जो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीन ही रे मुँह से नैना मिलाए के। अब अमीर खुसरो जी का कहना अर्थ ये है कि प्रभु से जिस दिन नज़र मिल गई, उस दिन छाप का मतलब है कि जब हम सजदा करते हैं तो पेशानी जहाँ टिकती है वहाँ पर कुछ अक्स, कुछ नक्श बन जाते हैं, या तिलक लगाने की, या कि चंदन का लेप लगाने की, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये सब एक बाहरी दिखावा है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम आस्तिक हैं, हम धर्मावलंबी हैं। एक शायर ने जो ये कहा कि मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मुझे ज़ोदो कुफ्र का गम नहीं, मेरे सर को तेरा दर मिल गया, अब मुझे तलाशे हरम नहीं। वो भी इसी बात को दर्शाते हैं कि मैं इश्क से जन्मा बंदा हूँ, मेरी फितरत जो है इश्क है, मोहब्बत है। क्योंकि परमात्मा ने जब अपनी सबसे सुंदर रचना बनाई, तो इस रचना का, कोई भी रचनाकार जब किसी रचना का सृजन करता है तो उसके प्रति कुछ प्रेम होता है, तभी उस रचना का, वो रचना जो है अस्तित्व में आती है। कि परमात्मा ने जब इतनी सुंदर रचना बनाई है तो अवश्य ही वो हमसे प्रेम करता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसीलिए प्राणियों पर वो दयावान रहता है, करुणामयी रहता है। और जब हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि हम बंदा इश्क हैं, तो आगे जो अमीर खुसरो ने कहा कि मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मुझे ज़ोदो कुफ्र का गम नहीं, यानी कि मैं इश्क की पैदाइश हूँ, और मुझे कोई नास्तिक कहे या आस्तिक कहे, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहते हैं कि मुझे झुकने के लिए तेरा दर मिल गया है, अब मुझे तलाशे हरम नहीं, यानी कि मुझे अब मस्जिद की तलाश नहीं है। मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बाकायदे दैरो हरम नहीं, यानी कि मेरी पूजा का तरीका, मेरी पूजा का रास्ता जो भी है, अब मुझे वो जो है मंदिर और मस्जिद की दीवारों में कैद नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जैसे ही मंदिर देखते हैं तो सिर झुका लेते हैं। एक आश्चर्य की बात है जब कहते हैं परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो सिर्फ मंदिर या मस्जिद या गिरजा या गुरुद्वारे के सामने ही सर क्यों झुकाया जाए। एक शायर ने ये कहा कि ज़बी हमारी है, जहाँ चाहे वहीं रख दी, यानी कि सिर कहाँ झुकना है ये हमारी आंतरिक आवाज़ है। तो जब अंदर से आवाज़ आती है तो वो किसी के सामने भी झुक सकता है, किसी संत के सामने झुक सकता है, कहीं भी झुक सकता है। यानी कि एक अंदर से एक रूहानी जो अंदर से आवाज़ आती है, तो आदमी सर्वस्व, झुकने का मतलब सिर्फ एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, झुकने का मतलब है हम अपना सर्वस्व जो है उसको अर्पण कर दें। और अर्पण, जब सर्वस्व अर्पण करने का, मस्तिष्क जो है, सिर को झुकाने का मतलब ये है जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो विचार आते हैं हम सब उसको समर्पित कर दें। तो जब हमें समर्पण विचारों का वहाँ हो जाता है तो जो विचार आएंगे भी तो वो प्रभु के विषय में ही होंगे, और प्रभु के विषय में जो विचार आने शुरू हो जाते हैं तो आदमी वात्सल्य से भर उठता है, आँखों से नीर बह उठता है, और प्रभु से मिलन की एक विरह व्यथा वहाँ से शुरू होती है। जैसे गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से मिलने के लिए इतनी व्यथित रहती थी कि वो कृष्ण का जिक्र भी करता था कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रभु से राग भी तभी होगा जब तक हमें विरह व्यथा नहीं है, यानी कि हम
इतने सालों से ये जो आत्मा प्रभु को विस्मृत कर बैठी है, उस विस्मृतता का हमें भान होना चाहिए कि हमने एक कितनी अनमोल चीज़ से हम दूर हैं। हालांकि ये दूरी इतनी है, जैसे आपने सुना होगा कि चल मन को हटा तो है राम मिलेंगे, यानी कि मन के पट खोल, मन के पट खोल तो है राम मिलेंगे। चिलमन भी एक हल्का सा बीच में पर्दा ही है। जब वो पर्दा सरक जाता है तो फिर हमें उस दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसका जिक्र जो है हर महापुरुष करता रहा है। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो।